हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज तारीख होगी 9/9/2020 और संस्कृत शिक्षण इकाई अपन 2 का है, इकाई 2 और इकाई 2 में हमने पुस्तकालय के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पुस्तकालय ये अपने मेन है। पुस्तकालय पुस्तक कलशालय, जहाँ पे पुस्तकों को रखा जाता है उस स्थान को पुस्तकालय कहा जाता है। यानी पुस्तकों का जो संकलन किया जाता है, पुस्तक का संग्रह किया जाता है, उन सभी स्थान को पुस्तकालय के नाम से जाना जाता है। इसको अंग्रेजी में लाइब्रेरी कहा जाता है और लाइब्रेरी लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है पुस्तक। कल मैंने बताया था कि पुस्तक का अर्थ क्या है। मैं एक बार वापस दोहरा देता हूँ कि प्रत्येक विद्यालय में छात्रों के चरित्र विकास की दृष्टि से तथा शैक्षिक कार्यक्रम की गुणवत्ता की दृष्टि से पुस्तकालय का बहुत बड़ा महत्व है। पुस्तकालय नवीन ज्ञान की खोज का केंद्र होता है। पुस्तकालय को विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला कहा जाता है। पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ विभिन्न प्रकार के ज्ञान, सूचनाओं, शोधों आदि का संग्रह रहता है। पुस्तकालय शब्द अंग्रेजी की लाइब्रेरी शब्द से बना है और ये लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है पुस्तक। पुस्तकालय ये सब 2 शब्द से मिलकर बना है। पुस्तकालय पुस्तकालय उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर अध्ययन सामग्री में जैसे पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, मैगजीन्स है, अखबार है और हस्तलिखित ग्रंथ है और अन्य सभी पठनीय सामग्री रखी जाती है और उसकी सुरक्षा भी की जाती है। आज हम पुस्तकालय का महत्व, ये पुस्तकालय के लिए बनाए जाते हैं और पुस्तकालय का एक व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व होता है, तो पुस्तकालय का महत्व आज अध्ययन। सबसे पहला बिंदु पुस्तकालय का निम्न प्रकार से महत्व है। ठीक है, सबसे पहला बिंदु है कि सामान्य ज्ञान में वृद्धि। सामान्य ज्ञान में वृद्धि, ज्ञान में वृद्धि। आज का युग है जैसे वैज्ञानिक युग है और हर विद्यार्थी, हर शिक्षार्थी, हर अधिगमकर्ता को कुछ न कुछ नया ज्ञान अर्जित करने की एक लालसा होती है, अभिलाषा होती है। वो चाहता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना है और हर विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है। तो जब वो ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता है तो सभी ज्ञान की प्राप्ति एक शिक्षक के माध्यम से नहीं कर सकता, एक विद्यालय में वो प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि विद्यालय में एक सीमित ज्ञान मिलता है। एक शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाता है, ये जो पाठ्यक्रम में दिया होता है वही ज्ञान उनको कराया जाता है, इसके अलावा अन्य ज्ञान नहीं कराया जाता है। तो एक शिक्षार्थी के अंदर जब लालसा होती है कि मुझे और ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए, तो वो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ करेगा? एक पुस्तकालय में जाके ही करेगा। वहां पे जाके ही अपने विषय वस्तु का या शब्द भंडार का वृद्धि कर सकता है। यानी वो एक पुस्तकालय एक व्यक्ति के सामान्य ज्ञान में क्या करती है? वृद्धि करती है। उसके शब्द भंडार, उसके जनरल नॉलेज, उसके जो भी अपडेट होता है, जो एक वर्तमान युग की जो बातें हैं और वर्तमान में क्या चल रहा है, वो सभी बातें वो वहां पे जाके पढ़ सकता है। फिर है स्वाध्याय की आदत का विकास। दूसरा है स्वाध्याय।
आदत का विकास, आदत का विकास। आपने लाइब्रेरी में जाकर देखा होगा या पुस्तकालय में जाकर देखा होगा कि पुस्तकालय में सभी जने पढ़ाई करते हैं, सभी जने अध्ययन करते हैं, तो बिल्कुल साइलेंट होता है, बिल्कुल शांत वातावरण होता है। व्यक्ति अपने और ज्ञान की वृद्धि और ज्ञान वहीं प्राप्त किया जा सकता है जहाँ पे एकाग्रचित्त हो और शांत वातावरण हो। तो एक शिक्षार्थी, एक अधिगमकर्ता को पुस्तकालय में वही माहौल मिलता है, वही वातावरण मिलता है जिससे वो ज्ञान की प्राप्ति कर देता है। तो इस तरह से वो बार बार पुस्तकालय में जाकर जब वो ज्ञान की प्राप्ति करता है, पढ़ने लगता है, तो एक स्वाध्याय की आदत बन जाती है। यानी स्वाध्याय का मतलब अपने आप में पढ़ना, अपने आप अध्ययन करना, अपने आप चिंतन मनन करना, उसको स्वाध्याय कहते हैं। यानी ऑटोमेटिक वहां जाके जब पढ़ेगा तो ऑटोमेटिक उसके पढ़ने की और आगे और ज्ञान प्राप्त करने की ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, एक स्वाध्याय की आदत हो जाती है। यानी खुद मनन करना, खुद अध्ययन करना, चिंतन से किसी विषय पर चिंतन करना, एक ऑटोमेटिक उसके अंदर क्या हो जाएगी, एक तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। फिर शिक्षकों के लिए उपयोगी, तीसरा है शिक्षकों के लिए उपयोगी। शिक्षा नीति में ये होता है सर कि एक जब पहली क्लास का पाठ्यक्रम बनाया जाता है, 5वीं क्लास का पाठ्यक्रम बनाया जाता है, 10वीं का बनाया जाता है, कॉलेज लेवल का पाठ्यक्रम निर्मित किया जाता है, तो उस पाठ्यक्रम में बहुत सारी चीजें दे रखी होती है। लेकिन एक शिक्षक जब शिक्षण करवाता है, जब उसके मन में यह आता है कि मुझे और भी बहुत सारी चीजें बतानी है या बहुत सारी उदाहरण बताने हैं, बहुत सारी इस विषय वस्तु से जुड़े हुए उससे संबंधित मुझे ज्ञान इन बच्चों को देना है, तो शायद उस पुस्तक में वो ज्ञान नहीं मिलेगा। तो उससे संबंधित ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उससे संबंधित ज्ञान देने के लिए उस शिक्षक को पुस्तकालय का सहारा लेना होगा, क्योंकि इस पुस्तकालय में हजारों मात्रा में पुस्तकें होती है। एक विषय से कई पुस्तकें लेखकों के द्वारा लिखी जाती है। तो उस लेखक में उस एक एक्स्ट्रा, एक अतिरिक्त ज्ञान देने के लिए शिक्षक पुस्तकालय में वहां पे ज्ञान प्राप्त करता है और यह हो सकता है कि वो ज्ञान को या विषय वस्तु को नोट करके रखता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि पाठ्यक्रम में बहुत सी चीज कठिन होती है, जो शायद जैसे 10वीं लेवल का पाठ्यक्रम है और उसको सामाजिक ज्ञान पढ़ानी है, लेकिन वो जो विषय वस्तु दे रखी है या उसकी जो लैंग्वेज दे रखी है या भाषा दे रखी है, भाषा से भी वो बच्चों के इच्छानुसार कठिन है। तो एक शिक्षक को लगता है कि नहीं, मुझे कई सरल और सुबोध भाषा की जरूरत है जो इस विषय वस्तु को आसानी से बता सके। तो वो एक पुस्तकालय में जाकर ही वो इस मैटर को, इस विषय वस्तु को ढूंढ सकता है और इसको कलेक्ट कर सकता है। छात्रों के लिए उपयोगी, छात्रों के लिए उपयोगी। अब छात्रों के लिए कैसे उपयोगी? कई बार क्या होता है कि शिक्षक, जो मैंने बात में शिक्षक के बताई है वो की वही बात एक शिक्षार्थी के ऊपर भी लागू होती है। शिक्षार्थी जब वो शिक्षक के शिक्षण से, उसके ज्ञान से संतुष्ट नहीं होता है कि नहीं यार सर कुछ कम बता रहे या सर कुछ बता रहे वो गलत बता रहे या जो सर बता रहे उससे और अर्जित विस्तृत ज्ञान मेरे को चाहिए, तो वो उस ज्ञान से संबंधित, उस विषय वस्तु से संबंधित वो पुस्तकालय में ज्ञान प्राप्त करता है या उस विषय वस्तु से और अन्य किताबें पढ़कर उस विषय वस्तु को और भी आसान कर देता है और ज्ञान बढ़ाता है। यानी एक छात्र के लिए भी, एक शिक्षार्थी के लिए भी पुस्तकालय महत्व रखता है। कई बार क्या होता है कि पाठ्यक्रम में जो चीज रखी होती है वो प्रतिभाशाली बालक के लिए कम दिखता है, तो प्रतिभाशाली बालक पुस्तकालय में जाकर विस्तृत ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस विषय से संबंधित विस्तृत ज्ञान प्राप्त करते हैं।
और बहुत सी बातें हैं शिक्षार्थियों के लिए जो वो वहाँ पे पुस्तकालय में जाके ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। अब कई बार विद्यालय महाविद्यालय में पुस्तकालय की स्थापना होती है, तो एक पुस्तकालय में जाकर अखबार, मैगजीन, अन्य लेखकों के द्वारा ग्रंथ है, कई किताबें हैं, उन किताबों को पढ़कर अपने ज्ञान शब्द भंडार अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। ठीक है। इसके बाद है पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सहायक। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सहायक। पाठ्य सहगामी क्रिया का मतलब क्या होता है कि पढ़ने के अलावा वे सभी गतिविधियां जिससे बच्चों को शिक्षण प्राप्त होता हो, जिससे ज्ञान प्राप्त करता हो, उन सभी गतिविधियों को हम सब पाठ्य सहगामी क्रिया कहते हैं या पाठ्य सहगामी क्रिया गतिविधियां कहा जाता है। यानी पाठ्य सहगामी गतिविधियां कौन कौन सी हो सकती है, जिससे वाद विवाद, प्रतियोगिताएं, खेल कूद है, और भी भाषण है, स्पीच है, इन सभी जैसे उत्सवों में कुछ महापुरुषों के बारे में बताना है, बोलना है, तो ये सभी क्या क्रियाएं पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत आता है। अब पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत जब ये वाद विवाद है या प्रतियोगिता के आयोजन किया जाता है, तो वो अब उन प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा बताने के लिए बालक जब अपना नाम लिखवाता है, तो वो फिर जिस विषय वस्तु को बताना है, जिस विषय वस्तु के लिए वो नाम लिखवा रहा है, तो वो विषय वस्तु कहाँ ढूंढेगा? वो विषय वस्तु ढूंढेगा अपने पुस्तकालय। आज जैसे महात्मा गांधी जी के बारे में बताना है, तो वो सीधा महात्मा गांधी जी के बारे में जानने के लिए पुस्तकालय में जाकर महात्मा गांधी से संबंधित सभी पुस्तकों का अध्ययन करेगा और उसमें नोट करेगा। और ऐसे सभी गतिविधियों में मतलब कि कहीं ना कहीं एक कॉलेज लेवल पर, एक विद्यालय लेवल पर जो प्रतियोगिताएं होती है, वाद विवाद होता है, तो वहाँ पे उन बालकों को विषय वस्तु के या विषयों से जुड़कर जो मतलब विषय से जुड़ी हुई बातों को जानने के लिए पुस्तकालय का सहारा लेता है। क्योंकि पुस्तकालय एक बौद्धिक प्रयोगशाला है। क्या है? बौद्धिक प्रयोगशाला इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक तरीका अगर देखा जाए तो एक तरह का गूगल है। क्या कह रहा है? गूगल पे अपन हर बात का, हर आंसर का जो सर्च करते हैं कि आज हम किसी भी विषय वस्तु के बारे में अगर जानना हो तो गूगल पर टाइप करते हैं, तो गूगल उस विषय वस्तु के बारे में हजारों चीजें निकाल के दे देता है। वही कोई चीज पुस्तकालय में है। पुस्तकालय में जाकर किसी भी विषय वस्तु के बारे में जानना हो तो वो हजारों चीजें आपके सामने रख देता है। इसके बाद है विभिन्न रुचियों का विकास। बालक में विभिन्न रुचियों का विकास। अब विभिन्न रुचियों का विकास यानी पढ़ने के लिए रुचि जागृत करना एक शिक्षक के लिए बहुत ही कठिन कार्य है, और विशेषकर प्राथमिक विद्यालयों के लिए। प्राथमिक विद्यालय में जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनके अंदर चंचलता ज़्यादा होती है, वो खेल कूद है, मस्ती में ज़्यादा ध्यान लगाते हैं। यानी उनकी स्वाध्याय की जो आदत अपन जागृत करना चाहे तो शायद वो मुश्किल काम होता है। लेकिन उसमें हम अगर ज्ञान पढ़ते, शिक्षा पढ़ती, किताबें उनको दी जाए पुस्तकालय के माध्यम से, तो उनका जो मस्तिष्क है या उनका जो दिमाग है हम एकाग्रचित करने में कोशिश कर सकते हैं। और ऐसे छोटे विद्यालय में पुस्तकालय के माध्यम से हम बालक में विभिन्न रुचियों का विकास कर सकते हैं। अब दूसरी बात है कि पुस्तकालय के माध्यम से बालक के अंदर रुचि कैसे जागृत। और पुस्तकालय में बहुत सारी ऐसी बातें होती है जैसे आजीविका से जुड़ी हो, टैलेंट से जुड़ी हो, उसके खेलकूद से जुड़ी हुई हो, ऐसी बहुत सारी पुस्तकें होती है जिससे बच्चा उसको पढ़कर अपनी रुचि जागृत कर सकता है। अपने जो इसकी हैबिट होती है, जो उसके अंदर रुचि होती है कि मुझे ये बनना है, तो उससे संबंधित वो ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं पुस्तकालय एक बालक के अंदर
रुचि जागृत करने में भूमिका अदा करता है। ठीक है, इसके बाद में शिक्षण के दोषों के निवारण में सहायक है। शिक्षण दोषों के निवारण में सहायक अब ये कैसे कि कई बार शिक्षार्थियों को पढ़ने में, शिक्षण में कई समस्याएं आती है। कई बार प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते, कई बार प्रश्नों के जवाब नहीं मिलते, और कई बार शिक्षक का भी एटीट्यूड ऐसा होता है कि शिक्षार्थी उनको पूछने में झिझकते हैं या संकोच करते हैं। तो एक विद्यालय स्तर पर या महाविद्यालय स्तर पर ऐसी पुस्तकालय होती है, तो उन समस्याओं का उत्तर, उन बाधाओं का, उन तकलीफों का जब उत्तर वो पुस्तकालय में जाकर ढूंढ सकता है, पुस्तकालय में जाकर वो उत्तर खोज सकता है। तो शिक्षण यानी शिक्षण के दोष, जो भी शिक्षण में जो उनकी तकलीफ आई है, उन दोषों का निवारण वो पुस्तकालय में जाकर कर सकते हैं। फिर आठवां, विस्तृत ज्ञान का विकास। विस्तृत ज्ञान का विकास मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो पढ़ने के इच्छुक होते हैं, जो शिक्षार्थी अपने ज्ञान में वृद्धि करना चाहते हैं या विषय वस्तु को बढ़ाना चाहते हैं, या उनकी जानने की जिज्ञासा होती है कि मुझे इस विषय वस्तु के बारे में जानना है, उसके बारे में जानना है, ज्ञान में वृद्धि करना चाहता है, तो ज्ञान की जो वृद्धि करना बालक चाहेगा, तो वो प्रत्येक शिक्षक उसको ज्ञान नहीं दे सकता है, और शिक्षक के पास में इतना समय हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो वो अपने स्वाध्याय की एक अध्ययन की एक आदत को पुस्तकालय में जाके इस्तेमाल करता है, पुस्तकालय में जाके अपने ज्ञान को बढ़ाता है, किसी भी विषय वस्तु को क्या कहते हैं पढ़कर अपने ज्ञान को विस्तृत कर सकता है, व्यापक कर सकता है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे पुस्तकालय का महत्व। अगले वीडियो में हम अगला विषय पढ़ेंगे। धन्यवाद।